Let's look at this question. Question is, identify the correct statement with reference to transport of respiratory gases by blood. किस तरीके से गैसेस ट्रांसपोर्ट होती हैं उसके ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया है एंड दो चीजें इसमें बार बार नाम आपको आ रहा है दैट इज एक नाम आ रहा है कार्बोनिक एनहाइड्रेस का और एक नाम आ रहा है बार बार हेमोग्लोबिन का कार्बोनिक एनहाइड्रेस का। तो मैं एक दो बातें आपको क्लियर करना चाहता हूं इस क्वेश्चन से पहले, फिर आप कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। तो आइए देखते हैं ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का क्या कॉन्सेप्ट। देखिए ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट आपने पढ़ा होगा कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट मैं मेनली बात कर रहा हूं, होता तो दो तरीके से है, ठीक है ना, लेकिन करीब करीब 97% होता है। कैसे होता है 97%? ऑक्सीजन बाइंड टू हीमोग्लोबिन टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन, टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन 97% ट्रांसपोर्ट होता है बाइंड टू हीमोग्लोबिन। बचा 3% ट्रांसपोर्ट होता है ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा, डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा। ये है अबाउट द ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। CO2 ट्रांसपोर्ट कैसे अलग है? ये बेसिक है बेटा। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो तीन तरीके से ट्रांसपोर्ट होती है। सबसे ज्यादा 70% के आसपास ट्रांसपोर्ट होती है एज बाइकार्बोनेट आयन। करीब करीब 25% ट्रांसपोर्ट होती है, माफ कीजिएगा 23% ट्रांसपोर्ट होती है एज कार्बमिनो हीमोग्लोबिन। कार्बमिनो हीमोग्लोबिन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से जुड़ के बाइंड होके ट्रांसपोर्ट होती है, ठीक है, एज कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, कार्बमिनो हीमोग्लोबिन। ठीक बात। और बचा हुआ 7% ट्रांसपोर्ट होती है डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा, डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा। कौन? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, क्लियर। 70, 23, 7, 97 एंड 3% ये ऑक्सीजन का, ये कार्बन डाइऑक्साइड का। अब यहां पर एक इंटरेस्टिंग बात क्या है कि बाइकार्बोनेट आयन बनने के लिए क्या होता है, बाइकार्बोनेट आयन कैसे बनता है, ये CO2 कैसे ट्रांसपोर्ट होती है? CO2 जुड़ती है पानी के साथ और एक रिवर्सिबल रिएक्शन में बना देती है H2CO3। ये H2CO3 अनस्टेबल होता है, ब्रेक कर जाता है H+ में और HCO3 माइनस में, जो कि आपका ये है बाइकार्बोनेट आयन है। तो CO2 देखो HCO3 माइनस में छुप के क्या हो रही है, ट्रांसपोर्ट हो रही है। ये C ये रहा, ठीक है ना, ये O2 इसमें है, ठीक है ना। तो CO2 बाइकार्बोनेट आयन में बदलकर क्या हो रही है, ट्रांसपोर्ट हो रही है। तो अब जब इसको हटना होता है, जब दूर होना होता है, तो बहुत सिंपल हो जाता है, यही रिएक्शन उल्टी डायरेक्शन में चल पड़ती है। तो HCO3 माइनस H+ से जुड़ता है, H2CO3 बनता है और फिर ये ब्रेक हो जाता है CO2 और H2O में और CO2 वापस लिबरेट हो जाती है। तो CO2 इसमें बनके छुप जाती है और जब जरूरत पड़ती है, जब उसे रिलीज करना होता है, लंग्स में भेजना होता है, बाहर भेजना होता है, तो फिर यही बाइकार्बोनेट आयन वापस से CO2 बना लेता है उल्टी डायरेक्शन में। और यहां पर जो एंजाइम काम करता है उसको हम बोलते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेस, कार्बोनिक एनहाइड्रेस। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। अब यही कॉन्सेप्ट लगा के ये वाला क्वेश्चन कर लेंगे हम। हीमोग्लोबिन इज नेसेसरी फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हीमोग्लोबिन जरूरी है कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट के लिए।
ऐसा हम कह सकते हैं भाई, क्योंकि हीमोग्लोबिन जरूरी है कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होने के लिए, क्योंकि 23% कार्बन डाइऑक्साइड कार्बामिनो हीमोग्लोबिन से ट्रांसपोर्ट हो रही है, जो कि एक अच्छा खासा अमाउंट है 23%। ठीक है भाई, मेरे को अगर मेरे पैसों पे 23% इंक्रीमेंट मिल जाए कोई भी इन्वेस्टमेंट में, मैं बड़ा खुश रहूंगा भैया, 10 साल में काफी पैसा मेरा बहुत बढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब ये 23% को आप हल्के में मत लीजिए, 23% काफी परसेंट होता है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट तो यहां पर ये एकदम ठीक है कि हीमोग्लोबिन इज नेसेसरी फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये ठीक है, इसको गलत मत मानिएगा। आप हमेशा क्या करते हैं, आप हमेशा ढूंढते रहते हैं, ठीक है ना। आप जब एक ऑप्शन देखते हो कि ये ऑप्शन गलत है, मान लो आप उसको पूरा ही गलत मान लेते हो, कई बार वो आधा ही गलत होता है। हमें यहाँ पे आंसर नहीं करना, आंसर तो ढूंढना हमारा सॉल्यूशन ही नहीं, आंसर ढूंढना हमारा कर्तव्य नहीं है। हमें आंसर से मतलब ही नहीं है, हमें कॉन्सेप्ट से मतलब है। नीट में सेम क्वेश्चन नहीं आएगा, नीट में अलग क्वेश्चन भी आ सकता है। ये क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए है, तो इसको आप कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए ही समझो। तो ये पहली स्टेटमेंट ठीक है कि हीमोग्लोबिन इज नेसेसरी फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मेजर नहीं है, सबसे जरूरी नहीं है, लेकिन जरूरी है। फिर कह रहा है ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। अब ये बोलकर इसने गलती कर दी, कार्बोनिक एनहाइड्रेस का ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट से कोई भी लेना देना नहीं है। इज दैट क्लियर? तो आधी स्टेटमेंट ठीक है, आधी स्टेटमेंट गलत है। ऐसी आधी सही और आधी गलत स्टेटमेंट को हम लेंगे तो हम उसे सही आंसर नहीं बोलेंगे। सही आंसर के लिए पूरी स्टेटमेंट सही होनी चाहिए, क्योंकि बीच में एंड लगा है। ठीक है, ओके, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई, तो ए हमारा आंसर नहीं होगा। बी पढ़ते हैं, हीमोग्लोबिन इज नेसेसरी फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, बिल्कुल जरूरी है। 97% क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से। आगे पढ़ते हैं, एंड में दूसरा भी देखना पड़ता है, एंड कार्बोनिक एनहाइड्रेस फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, बिल्कुल जरूरी है। अभी हमने क्या पढ़ा पीछे कि कार्बोनिक एनहाइड्रेस क्या बना रहा है, बाइकार्बोनेट आयन, और बाइकार्बोनेट आयन कितना परसेंट जरूरी है, 70% जो है कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे ही ट्रांसपोर्ट हो रही है, तो बहुत जरूरी है कार्बोनिक एनहाइड्रेस किसके ट्रांसपोर्ट के लिए, CO2 के ट्रांसपोर्ट के लिए। तो ये भी दोनों बातें क्या हो गई, ट्रू हो गई, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बहुत बढ़िया, लेकिन रुकिए अभी, क्यों रुकिए, हम कभी कभार अदर ऑप्शन पे भी जाते हैं। ये हाँ, आप जिंदगी में बांध लो ये पॉइंट कि अगर आंसर मिल भी जाए तो भी आपने दूसरे ऑप्शंस भी देखने हैं, क्योंकि कभी कभार नीट में ऐसा हो जाता है कि दो सही आंसर्स हो जाते हैं। हालांकि उसमें सबको आंसर मार्क्स मिल जाते हैं, जो भी अटेम्प्ट करता है उन दो ऑप्शंस को, है ना, दो आंसर आ जाते हैं। लेकिन फिर भी कभी कभार हम क्या करते हैं, कभी बार हमारी मिस्टेक हो जाती है, हम कोई नॉट, कोई इनकरेक्ट, कोई टर्म भूल जाते हैं, हमें लगता है वो सही है, हम मार्क करके आगे चले जाते हैं। कभी कभार उससे बचने के लिए क्या होता है, हम हमेशा सारे ऑप्शन पढ़े। मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ है, इट हैज हैपेंड विद मी मेनी टाइम्स, कि मैंने ऑप्शन पढ़ा हो, ए ठीक, ए सॉरी माफ कीजिए, ए गलत, बी अरे ये तो सही है, ठीक चलो मार्क कर दिया। फिर उसके बाद जब मैं सी पढ़ रहा हूं तो मैं देखता हूँ यार सी सी भी सही लग रहा है, तो दो आंसर कैसे हो सकते हैं। फिर मैं दोबारा जब बी पढ़ता हूँ रियलाइज, तो अरे ये तो मैंने मिस ही कर दिया, बी तो इसलिए गलत है। इसलिए कभी भी आप जल्दबाजी ना करें, आंसर मिल भी गया तो बाकी ऑप्शन भी देखें। आइए सी ऑप्शन देखते हैं, ओनली ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड, ये गलत है। कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड, वो क्या कहीं और जाएगा ट्रांसपोर्ट होने के लिए, वो भी तो ब्लड से ही ट्रांसपोर्ट होगा, वो भी किसी और चीज से थोड़ा ना ट्रांसपोर्ट होगा, है ना। तो ये बात इसने एकदम सरासर गलत कर दी, इसकी बात के लिए हम इसको क्रॉस मार देंगे। डी ऑप्शन, ओनली कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड, ये भी गलत बात है, दोनों ही तो ट्रांसपोर्ट होते हैं ब्लड से, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो चाहे ऑक्सीजन हो, वो अलग चीज से थोड़ा ना ट्रांसपोर्ट होगा। अब हम ऑक्सीजन के लिए ब्लड बनाए और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए ग्लूकोज चढ़वाएं, ऐसा तो होगा नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा एकदम क्या हो गया, सही हो गया। और कॉन्सेप्ट क्या लगाया हमने इसमें, बेसिक लगाया ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस का। आपके एनसीईआरटी में ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस का कॉन्सेप्ट दे रखा है, और वही हमने यहां पर लगाया है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ठीक है, तो ये था आपका कॉन्सेप्ट, और ये था आपका बी आंसर, और ये रहा आपका कॉन्सेप्ट। ठीक है, कर लीजिएगा इसको। ओके।